अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज मैं आपसे बात करूँगा अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने वालिदैन के बारे में, अपने अब्बू जान के बारे में। मेरे वालिद साहब आज 14 मार्च है, आज उनकी वफ़ात का दिन है। आज उनको 23 साल हो चुके हैं वफ़ात पाए हुए, ठीक है? और जब उनकी वफ़ात हुई तो उनकी एज थी 43। ही वाज़ यंग एज में उनकी वफ़ात हो गई थी और असल में उनके गुर्दे जो हैं वो ख़राब हो गए थे, ठीक है? और बहुत कोशिश की, डॉक्टर्स ने भी बहुत कोशिश की, हमारी जो वालदा हैं उन्होंने बड़ी कोशिश की, ठीक है, लेकिन जो फिर खुदा ताला को मंजूर था और फिर वही हुआ, ठीक है। और हमारी वालदा अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं और दुआ है कि अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती, सेहत, लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, ठीक है। और हम बहन भाइयों को अल्लाह ताला खिदमत की तौफ़ीक दे उनकी, जहाँ तक मुमकिन हो। और बहैसियत मैं पहले अगर बात करूँ कि हमारे वालिदैन ने, हमारे माँ बाप ने हम सब के लिए बहुत कुछ किया है। हर वालिदैन जो होते हैं, हर माँ बाप जो होते हैं, वो अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, ठीक है। और वो अपना ज़िंदगी का आखिरी मतलब कि खून तक बहा देते हैं अपने बच्चों के लिए, खुशियाँ समेटने के लिए सब कुछ वो कुर्बान कर देते हैं, ठीक है। और हमारे माँ बाप ने भी, मेरे माँ बाप ने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया। मैं बताता हूँ कि मेरे अम्मी अब्बू खुद तो पढ़े लिखे नहीं थे, यकीन करें। हालांकि मेरी अम्मी अब्बू को अपना सही तरह से नाम भी लिखना नहीं आता था, ठीक है, लेकिन उन्होंने हम तीनों बहन भाइयों को पढ़ाया। तो मेरी जो सिस्टर है उसने मास्टर किया है, ठीक है, बी एम ए बी एड उसने किया। इसके अलावा मैंने ग्रेजुएशन मैंने खुद किया है। फिर उसके बाद मैंने टीचिंग का कोर्स मैंने भी किया है और मैं गवर्नमेंट स्कूल में एज अ टीचर पढ़ाता रहा हूँ। इस वक्त तो मैं जर्मनी में हूँ, लेकिन मैं काफ़ी साल मैंने एज अ गवर्नमेंट टीचर जो है मैंने जॉब की है, ठीक है। छोटा मेरा भाई है, वो भी 12वीं तक पढ़ा है। तो कहने का मकसद है, उन्होंने मेहनतें करके, मजदूरियां करके, दिन रात एक करके जनाब अली हम तीनों बहन भाइयों को पढ़ाया। और तलीम, आज उस दौर में तलीम दिलवाना और मतलब कि सबसे एक आसान काम नहीं है, ठीक है। और इस तलीम की वजह से हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब हुए, ठीक है। और हम अपनी माँ में जिस तरह कहते हैं ना कि हम अपने माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकते, सीधी बात है, ठीक है। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि दुआ करता हूँ और अल्लाह ताला से ये दुआ मैं हमेशा मांगता हूँ, नमाज़ों में भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह के जिस तरह हमें दुआ सिखाई भी गई है कि रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि ए रब, हमारे अल्लाह है हमारे रब, जिस तरह उन्होंने हम पे रहम किया छोटे होते हुए, बचपन में हम उन्होंने हम पर रहम किया, अल्लाह ताला तो उन पर भी कमा रब्बा उस तरह अल्लाह तू भी उन पर रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जिस तरह छोटे होते हुए अल्लाह ताला उन्होंने हम पर रहम फरमाया, ठीक है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे वालिदैन को, मेरे अब्बू जान के अल्लाह ताला दर्जात उनके बुलंद से बुलंद फरमाता चला जाए, जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमाए। और तमाम जिनके वालिदैन हयात हैं, अल्लाह ताला उनके वालिदैन को लंबी ज़िंदगी, सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और जिनके वालिदैन अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाता चला जाए, ठीक है। और दूसरा ये है कि मेरी अम्मी जान जो हैं, ज़ाहिर बात है इस दिन को वो बड़ा मिस करती हैं। 14 मार्च को ख़ास तौर पे मतलब कि वो उदास हो जाती हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको हमेशा उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ, अल्लाह ताला मेरी अम्मी जान की ज़िंदगी में खुशियाँ बिखेरता जाए, ठीक है। और इस टाइम वो मलेशिया में है, मेरे छोटे भाई के पास है। और मेरी ख्वाहिश है, मेरी कोशिश है कि वो जल्द से जल्द वो मेरे पास आ जाएँ, ठीक है। और मुझे भी उनकी खिदमत करने का मौका मिले, मेरी औलाद को भी उनकी खिदमत करने का मौका मिले, ठीक है। और मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं कि जो कुर्बानियाँ आपके पेरेंट्स ने आज से पहले 20 साल पहले, 30 साल पहले जो उन्होंने हमारे लिए, आपके लिए की है ना, आज वो हम नहीं कर सकते, सीधी बात है। वो हम अपने बच्चों के लिए भी शायद नहीं कर सकते। हम, मेरे पास तो हर चीज़ है ना, हमारे पास तलीम थी, तलीम है, जॉब्स हैं, हर चीज़ है, सही समझ आ गई ना। तो हम अपने बच्चों के लिए वो मुश्किलें जो हमारे माँ बाप ने देखी, वो हमने नहीं देखी, ठीक है। वो कुर्बानियाँ, जो तकलीफ़ें जो उन्होंने देखी, ठीक है, वो हम नहीं देखते, ठीक है। अल्लाह ताला उनको हमेशा हमेशा अल्लाह ताला उनको बेहतरीन जज़ा दे, अल्लाह ताला उनको हमेशा अपनी रहमत से के साए में हमेशा रखे, ठीक है। और मैं एक जगह पे कल एक बात पढ़ रहा था और बड़ी प्यारी बात लिखी थी उसने कि एक मर्द जो होता है ना जनाब, यकीन करें ऐसी बात है,
مرد جو ہوتا ہے نا وہ کبھی کسی کی بات نہیں سنتا، یقین کریں، لیکن وہ اپنے بیوی بچوں کی کمائی کی خاطر کمانے کے لیے سر جھکا کے گالیاں سن رہا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ کئی مالک ہوتے ہیں ایسے چول، ٹھیک ہے، کہ مطلب کہ وہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ بھی ڈانٹ دیتے ہیں، جو گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور میں نے کئی بیچارے لوگوں کو دیکھا کہ ان کو سر جھکا کے نا گالیاں سنتے دیکھے، حالانکہ مرد جو ہوتا ہے نا وہ کبھی کسی کی بات نہیں سنتا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ قربانی کرتے ہیں جی، ماں باپ ہمیشہ قربانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ماں باپ کی ہم ان کی قربانیوں کا، ٹھیک ہے، حق ادا نہیں کر سکتے، اور پھر کوشش کرنی چاہیے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اب ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو خوش رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو ہمیشہ ہماری طرف سے اچھی بات پہنچے، کبھی ان کی طرف ہماری طرف سے کوئی غم یا کوئی تکلیف جو ہے وہ ہماری طرف سے ان کو نہ پہنچے، ٹھیک ہے۔ تو بیفور گوئنگ، جانے سے پہلے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امی جان کو، ٹھیک ہے، اور تمام لوگوں کی جو والدین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی دے، کسی کا محتاج نہ کرے۔ میری امی جان اکثر کہتی ہیں، اور یہ بالکل بات صحیح ہے، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہ کسی کا محتاج نہ کرے، ٹھیک ہے۔ ماں باپ کو وہ بڑھاپے میں بعض دفعہ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لوگ، میں نے اکثر لوگوں کو، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، دعا کرتے سنا کہ اللہ میاں چل دے پھر دے لے جائی، چل دے پھر دے لے جائی اللہ میاں، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ ہو، کہ بڑھاپے میں جا کے، اور جب بڑھاپے میں والدین آ جائیں تو یہ ہمارا فرض ہے نا، فرض سے بڑھ کے فرض ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں، بہت خدمت کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ تندرست رکھے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ اپنی جناب سے، ٹھیک ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں آج کے، کیونکہ میرے ابو جان کی وفات کا دن تھا، اور میں اس لیے ایک تھوڑا سا جذباتی بھی تھا، ٹھیک ہے، اور یہ پیغام بھی دینا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ٹھیک ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا تمام لوگ، اور اپنے والدین کو ہمیشہ خوش رکھیں، مجھے بھی اللہ میاں توفیق دے، آپ سب کو بھی توفیق دے کہ آپ سب، ہم سب اپنے والدین کو ہمیشہ خوشیاں دینے والا، ان کو ہمیشہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا والا اللہ تعالیٰ بنائے، ٹھیک ہے۔ تھینک یو ویری مچ ڈیئر فرینڈس۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا، آپ سب کا ہمیں ناصر ہو۔ بیفور گوئنگ، ٹھیک ہے، ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب دس چینل، ٹھیک ہے، تاکہ میری آنے والی ویڈیو بھی آپ تک پہنچتے رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، پھر جلدی میں ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ ہمیں ناصر۔ السلام علیکم۔